हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डीवी मैथमेटिक्स। बच्चों मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था मैथमेटिक्स, ठीक है बच्चों। और अब मैं आपके साथ बच्चों और भी ज़्यादा डिस्कस करूंगा। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बच्चों क्लास 11th का मैथमेटिक्स, जिसमें बच्चों मैं ये क्लास आज मैं बताऊंगा कि क्लास 11th का सिलेबस क्या क्या है, आपको पढ़ना क्या क्या है, आप 10th क्लास से क्या क्या पढ़ के आए हैं और क्या क्या चीज़ें आपकी हेल्प यहाँ पे करेंगी। ठीक है बच्चों। तो पहली चीज़ बच्चों कि अभी तक आप जो पढ़े हो बच्चों 10th तक, वो आपकी नॉर्मल मैथमेटिक्स थी, ठीक है, जिसमें आपको ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं था। आप नॉर्मल नॉर्मल चैप्टर पढ़े थे और नॉर्मल नॉर्मल क्या था, कैलकुलेशन थी, ठीक है बच्चों। अब जो तुम अब पढ़ने वाले हो 11th और 12th में, उसको बच्चों बोला जाता है हायर मैथमेटिक्स। और इसके बाद आप जब आप 11th 12th आपका बढ़िया रहेगा बच्चों, तो उसके बाद आप क्या कहते हैं, उसके बाद आप बीएससी करते हैं, बैचलर ऑफ साइंस को बोला जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे 11th और 12th का जो जितना भी कॉन्सेप्ट है, उनकी जरूरत सबसे ज्यादा बच्चों पड़ती है, ठीक है। इसलिए 11th और 12th को बच्चों हायर क्लास भी बोला जा सकता है और बोला भी जाता है, ठीक है। तो बच्चों मैं आपके साथ आज डिस्कस क्या करने वाला हूँ, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ कि जो हमारा क्लास 11th का, किसका बच्चों 11th का जो सिलेबस है वो क्या क्या है। पहले बच्चों मैं बता दूं आपको कि टोटल बच्चों आपके 11th में जो मैथमेटिक्स की बुक है, उसमें टोटल बच्चों कितने चैप्टर हैं। उसमें टोटल बच्चों 11 चैप्टर हैं। 11 चैप्टर, सॉरी सॉरी 14 चैप्टर है, 11 बोल रहा हूँ, 11 कितने चैप्टर बच्चों में, 14 चैप्टर है, ठीक है। अब 14, इससे पहले कितने थे, 15 थे। 15 में से बच्चों एक चैप्टर आपका क्या हो गया, कट गया, जिसको आप लोग बोलते थे गणितीय आगमन का सिद्धांत। चैप्टर नंबर 4 था आपका, ठीक है। उस चैप्टर को बच्चों काट दिया गया है। मैं बुक खरीद के लाया था अभी, ठीक है, जल्दी अभी, ठीक है। देखिए, तो ये इस बुक में मैंने देखा कि इसमें टोटल बच्चों कितने चैप्टर हैं, टोटल 14 चैप्टर है। और एक चैप्टर को क्या कर दिया गया है, यहाँ से पूरी तरह से क्या कर दिया गया है बच्चों, हटा दिया गया है, ठीक है। और दूसरी चीज बच्चों ये कि उस चैप्टर का नाम देखो यही था, यहाँ मैंने पढ़ रखा था, बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखिए इसमें लिखा गया हटाए गए टॉपिक्स। उसमें बच्चों लिखा गया है कि जो आपका एक चैप्टर देखिए है गणितीय आगमन का सिद्धांत, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा सपोज दैट, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, गणितीय आगमन का जो सिद्धांत है वो बच्चों क्या हो चुका है, वो पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया, पूरा का पूरा काट दिया गया, ठीक ना। ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या कर दिया गया है, काट दिया गया है। और बच्चों और ये आपकी जो बुक है बच्चों बिल्कुल नए सत्र की है, 23-24 वाली बुक है, कोई इसमें सवाल नहीं है। अब तीसरी चीज सुनिए, अब आपको बच्चों करना क्या है कि पहली चीज कि बच्चों आप लोग बुक कौन सी खरीदेंगे, आपके मन में ये बात जरूर मन में आती होगी सर की कौन सी बुक लें, क्या करें, कैसे पढ़ें, कैसे नहीं पढ़ें। पहली चीज सुनो, पहली बात कि बच्चों अब तुम 10th की तरह लापरवाही बिल्कुल मत करना। जैसे 12th में तुम क्या करते थे कि तुम 1.5 घंटा 1 घंटा पढ़ के अपने मैथमेटिक्स को बढ़िया कर लेते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन यहाँ तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो तुम्हें टाइम भी क्या करना पड़ेगा, हायर देना पड़ेगा, ठीक है। अगर सीखना है तो बाय द वे, अगर आप बायो वाले स्टूडेंट मान लीजिए कि 10th के बाद कोई बच्चे बायो ले लेते हैं, ठीक है, तो लेकिन आप इतना याद रखिएगा कि मैथ आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है, बिल्कुल आपके साथ ही रहेगी। तो अगर आप मैथमेटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल ये आपका काम करेगा, ठीक है। तो बच्चों कम से कम आपको पर डे कम से कम 2 से ढाई घंटे बच्चों बस और बस आपको मैथमेटिक्स को देना पड़ेगा, तब आपकी मैथमेटिक्स एकदम जबरदस्त हो जाएगी, ठीक है। और बच्चों आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लास 11 का जितना भी सिलेबस है कि आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे क्या है, ठीक है। देखिए आपका जो पहला चैप्टर बच्चों वो आपका है समुच्चय, जिसको हम लोग बोलते हैं सेट थियरी। ये तो देखिए पूरा पूरा क्या आपका थ्योरेटिकल चैप्टर है और बिल्कुल ही इजी चैप्टर है। इसका इस्तेमाल पूर्ण रूप से, इसका पूरा प्रयोग आप बीएससी में जाके करेंगे सेकेंड ईयर में, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। वहां पे आप पढ़ते हैं ग्रुप थ्योरी, वहां पे इसका बहुत सारा इस्तेमाल होता है। खैर उसको नहीं बताना है आपको, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके। जब आप हायर से हायर एजुकेशन जब लेने जाएंगे तो वहां आपको बहुत ज्यादा काम पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों संबंध एवं फलन, ये जो चैप्टर है बच्चों पूरा का पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। जैसे कि पहले समुच्चय पढ़ाऊंगा आपको मैं, और समुच्चय का ही इस्तेमाल हम लोग करेंगे संबंध और फलन यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन में, ठीक है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, चेक करते हैं कि कौन सा रिलेशन है और कौन सा फंक्शन काम कर रहा है, ये सब वहां पे हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। किसके किसके बीच में बच्चों, दो सेट्स के बीच में हम लोग चेक करते हैं कि क्या है। खैर बात करूंगा बढ़िया तरीके से आपसे, पूरा फुल चैप्टर अच्छे से बेसिक लेक्चर के साथ, ठीक है बच्चों। और तीसरा चैप्टर बच्चों जो आपका है वो है आपका त्रिकोणमिति फलन, क्या है, इसको मैं इजी भी बोलूंगा। और इजी तो आपका ये वैसे आपका ये जितने भी चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है इस ब्लैक बोर्ड पे,
जितने भी टोटल 6 चैप्टर दिखाई दे रहे हैं आपको, अभी बाकी मैं लिख देता हूँ। तो ये लगभग 6 चैप्टर क्या इजी है, ज़्यादा कोई टफ चैप्टर नहीं है। लेकिन जो त्रिकोणमिति फलन है ये आपको थोड़ा सा बढ़िया लगेगा, थोड़ा सा इसको थोड़ा सॉल्व करने में अच्छा लगता है, ठीक है। और इस जैसे कि हम लोग बच्चों 10th में त्रिकोणमिति पढ़ के आए हैं, आपको पता होगा। लेकिन हम लोग जो पढ़े हैं बच्चों नॉर्मल पढ़ के आए हैं। हम लोग क्या पढ़ के आए थे, हम लोग पढ़ के आए थे 90 माइनस थीटा। हम लोग 90 माइनस थीटा पे क्या कर लिए थे, त्रिकोणमिति को खत्म करके चले गए थे, ठीक है। मतलब 10th की त्रिकोणमिति वहीं पे खत्म हो गई थी। अब बच्चों हमको क्या पढ़ना है, अब हमको उसके ऊपर पढ़ना है 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस वन थीटा, हमको ये सब पढ़ना है। आई बात समझ में। और बाकी उसमें बहुत सारे फॉर्मूले भी आएंगे आपको, जैसे कि बहुत सारे फॉर्मूले हैं, साइन 2a, कॉस 2a, जैसे ये सब फॉर्मूला आप पढ़े नहीं है उसमें, साइन a प्लस बी, कॉस a प्लस बी, ठीक है। उस सब का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। फिर बच्चों आपका चौथा चैप्टर बच्चों है सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण। अब सोचो बच्चों ये चैप्टर क्या हो सकता है। सम्मिश्र संख्याएं बच्चों देखिए, हम लोग जब करते क्या है कि किसी को जब किसी वर्गमूल को सॉल्व करते हैं और कड़ी के अंदर क्या आ जाता है, माइनस आया, जैसे मान लो -2 आ गया, तो हम लोग बच्चों 10th में क्या करते थे, इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग बोलते थे कि अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित मतलब अनडिफाइंड है। वहां हम लोग ऐसे बोल के चले जाते थे, या फिर कहते थे काल्पनिक है। हम लोग मूल निकालते थे, आपको याद होगा द्विघात समीकरण में, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमको यहाँ पे भी द्विघात समीकरण पढ़ना है। तो बच्चों हम लोग द्विघात समीकरण में मूल निकालते थे, और कभी कभी क्या होता था कि बच्चों की मूल क्या आता था, माइनस में आ जाता था। तो हम लोग बोलते थे कि ये क्या, ये काल्पनिक मान है। तो अब बच्चों क्या करना है, हमको इन्हीं मानों का हमको इस चैप्टर में अध्ययन करना है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट आपका जो 5वां चैप्टर जो आपका है वो आपका रेखीय असमीकरण है, लीनियर, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपका 6वां चैप्टर क्या है, क्रमचय और संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। और बस इतना ही 6 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, और 6 चैप्टर क्या है, इजी है। ये चैप्टर बिल्कुल आपके लिए पूरा पूरा नया रहेगा, दोनों का दोनों। हाँ बस ये सब आपके लिए नया है, ये नया है, ये नया है, ये थोड़ा थोड़ा आपको आता होगा हल्का फुल्का, ये भी आपके लिए पूरा का पूरा नया है। बस पढ़े हो इसको तो तुमको थोड़ा अच्छा लगेगा, और बाकी ये दोनों तो आपके लिए फुल का फुल नया है, ठीक है। तो आप फटाक से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर मैं इसके आगे के जितने चैप्टर हैं उनको आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिए स्टूडेंट, ये आपके आगे के चैप्टर, ठीक है। 6 चैप्टर आपके साथ बताया हूँ कौन कौन सा है। देखिए 7वां चैप्टर जो आपका है वो द्विपद प्रमेय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका बड़ा इस्तेमाल करना पड़ जाता है कभी कभी, ठीक है। खास करके फिजिक्स में जब हम लोग डेरिवेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है, 12th के बाद वाली BSc वाली डेरिवेशन, तो वहां पर हम लोग बायोलॉजी थ्योरी का बहुत सारा इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर आपसे ये पूछ लूँ कि जैसे मान लो अगर x + 2 का होल स्क्वायर, बता दो कि सर मुझे पता है। लेकिन अगर मान लो वही मैं पूछ दूँ x + 2 का 6, तब क्या करोगे, तो बुढ़ा वक्त तुमको ज़्यादा करना पड़ेगा ना। लेकिन अगर बायनोमियल थ्योरम का तुम अगर हेल्प लोगे तो जल्दी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह की प्रॉब्लम हम लोग उसमें सॉल्व करेंगे। फिर बच्चों ये आपका है अनुक्रम और श्रेणी, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज। अब बताओ ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। कभी कभी बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल पड़ जाता है, ठीक है। सीरीज बनाना पड़ता है, श्रेणी बनानी पड़ती है, अनुक्रम देखना पड़ता है, मतलब इसका इस्तेमाल है, बढ़िया इस्तेमाल है, ठीक है। उसके बाद बच्चों स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, ये मेरा फेवरेट चैप्टर था जब मैं 11th में पढ़ता था, क्योंकि इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मजा आता लगाने में, इजी भी होता है इसलिए, ठीक है। और ये बहुत बढ़िया चैप्टर है, ठीक है, आपका स्ट्रेट लाइन। फिर बच्चों आपका है शंकु परिच्छेद, कोनिक सेक्शन। इसको बच्चों मैं कहूँगा ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख देता हूँ, मोस्ट स्टार्ट हो देता हूँ, क्या लिखने की क्या जरूरत है, बिल्कुल एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, ठीक है। आपकी पूरी 11th की बुक में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के नाम से ये लोग जाने जाएंगे, शंकु परिच्छेद हो गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ 3D ज्योमेट्री। और यहाँ तो हम लोग इसका इंट्रोडक्शन का सिलेबस पढ़ेंगे। क्लास 12th में इसके बारे में हमको डीपली पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर नंबर कौन सा, 11th का। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, बस इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे 3D का, ठीक है। और वहाँ हमको क्या पढ़ना है, वहाँ हमको 3D को बढ़िया बड़े स्तर पर जाके वहाँ पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए सीमा और अवकलज, सीमा और अवकलज, ये चैप्टर बच्चों आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम, ठीक है। बिल्कुल इन सब चैप्टर को आप छोड़ नहीं सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे आप किसी भी हाल में। उसके बाद देखिए आपका चैप्टर नंबर सांख्यिकी, स्टैटिक्स आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, तो उससे थोड़ा बड़ा हाई लेवल का, ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद बच्चों आपका चैप्टर नंबर प्रायिकता, प्रायिकता तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे मालूम है, क्या मालूम है, कि आप लोग 30% रिड्यूस वाले स्टूडेंट हैं, जो लोग पिछले 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं 10th में, 9th में, ठीक है, 12th में, 11th में, उन लोगों का 30% सिलेबस बच्चों क्या हो गया था, रिड्यूस हो गया था।
उस कारण हुआ क्या था कि 10th का जो प्रायिकता था बच्चों को क्या हो गई थी, रिड्यूस हो गई थी। तो आपको 11th की प्रायिकता बिल्कुल पढ़नी पड़ेगी, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ठीक है। बाकी प्रायिकता का उतना ज़्यादा कहीं यूज़ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, लेकिन है यूज़। अगर आप जैसे कोई बढ़िया एग्जाम, जैसे मान लीजिए आप एनडीए का एग्जाम देते हैं, तो एनडीए में कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन मात्र प्रायिकता के लिए आपको देगा, ठीक है। इसके बाद अच्छा आप IIT जेईई, IIT एग्जाम, ये सब मतलब IIT जेईई मेंस, ठीक है, एडवांस अगर ये सब एग्जाम देते हैं तो ये सब बहुत बढ़िया चैप्टर, आपको बहुत ज़्यादा नंबर देने की क्या कहते हैं हिम्मत रखते हैं, ठीक है। ये प्रायिकता हो गया, सीमा और अवकलज हो गया, और शंकु परिच्छेद हो गया, सरल रेखाएं हो गया, अनुक्रम श्रेणी त्रिपद प्रमेय, उधर उधर सेट थ्योरी रिलेशन फंक्शन, ये सब चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं आप किसके लिए, जेई के लिए, ठीक है, जेई मेंस के लिए और एडवांस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिन बच्चों को जेई मेंस और एडवांस देना है वो बच्चे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा इन चैप्टर को बच्चों बढ़िया डिपली तरीके से पढ़िएगा, जितना बढ़िया से पढ़ाऊंगा उतना बढ़िया से आप पढ़िएगा, ठीक है। तीसरी चीज सुनिए, अब मुझे आपको एक बात बढ़िया सजेशन कर रहा हूँ, आपको ज़्यादा आपको जो सही लगेगा आपको करिएगा, वो तो आपकी मर्जी है। मैं बच्चों आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप कम से कम मैथमेटिक्स की 2 बुक खरीदिएगा, ठीक। एक लीजिएगा बच्चों आप एनसीईआरटी वाली, ठीक। दूसरी बच्चों आप कोई सी भी प्राइवेट किताब ले सकते हैं, जैसे देखिए मैंने ये प्राइवेट किताब ली है, ठीक है, डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा की है, भगवत स्वरूप शर्मा, बहुत लोग हैं, अच्छी किताब थी। बाकी मेरे पास वो भी है, क्या कहते हैं, RD शर्मा भी मेरे पास है, ठीक है। और एक किताब और है मेरे पास, क्या उसका नाम था देखो याद नहीं आ रहा है, वो भी प्राइवेट बुक है। तो कम से कम जो आपके पास मतलब एक प्राइवेट बुक बढ़िया खरीद लो। आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्या खरीद लो, आप RS अग्रवाल खरीद लो या फिर RD शर्मा खरीद लो, सबसे बढ़िया, ठीक है। आप एक प्राइवेट बुक खरीद लेना बच्चों, और उसके बाद बच्चों आप एक क्या करिए वो कर लीजिए, एनसीईआरटी वाली बुक जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप थ्योरी बढ़िया तरीके से अगर जानते रहेंगे तो आप क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से लगा पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका मतलब मेरी तरफ से आपके लिए सजेशन है। तो आई होप कि आप ये काम जरूर करिएगा, और करिएगा ही करिएगा, इस बात को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि प्राइवेट बुक 600 700 800 रुपए की है और सरकारी बुक तो मेरी 200-250 की पड़ जाएगी, तो क्यों ना मैं सरकारी बुक एनसीईआरटी वाली ले लूँ, पढ़ लूँ। एनसीईआरटी पढ़ के सच बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये सब में आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे ना, ज़्यादा कोई फायदा नहीं आपका है, कुछ नहीं फायदा है, कोई फायदा नहीं। आप सबसे बेहतर है कि आप एक प्राइवेट बुक लीजिए, उसकी बढ़िया से थ्योरी पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, उसके क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि उसमें बच्चों आपको अलग से क्वेश्चन दिए रहते हैं IIT जेईई के, ठीक है, एडवांस के क्वेश्चन उसमें दिए रहते हैं। तो आप उन सब क्वेश्चन को ट्राई करेंगे जब आप बढ़िया से पढ़े रहेंगे तब। बाकी एनसीईआरटी में उतना कुछ सिस्टम ज़्यादा बढ़िया नहीं होगा, सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन भी नहीं है। पहला क्वेश्चन किसी और बेस पे, दूसरा क्वेश्चन किसी और बेस पे, तीसरा क्वेश्चन और किसी और बेस पे, चौथा क्वेश्चन किसी और बेस पे, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, डिस्टर्ब हो जाओगे, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो क्या हो जाएगा, वो गिर जाएगा। इसलिए आप दोनों बुक लेके चलिएगा। हालांकि मैं पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पे एनसीईआरटी ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि जो ज़्यादातर स्कूल में जो पढ़ाई जाती है बच्चों, वो एनसीईआरटी ही पढ़ाई जाती है, तो मुझे मजबूरन यहाँ पे आपको एनसीईआरटी ही पढ़ानी पड़ेगी, ठीक है स्टूडेंट। तो आज की लेक्चर बस इतना ही रखते हैं। तो आप इन सब चैप्टर्स को नोट कर लीजिएगा, और बिल्कुल बच्चों कोई लापरवाही 11th में बिल्कुल लापरवाही मत करिएगा। मैं देखता हूँ बच्चे क्या करते हैं ना कि 10th में बढ़िया परसेंटेज पाते हैं, 82%, 87%, 90% तक पाते हैं, और जब वो 12th में जाते हैं तो 12th में उनका परसेंटेज ऑटोमेटिकली गिर के आ जाता है, उनका 70%, 72%, ठीक है, इस तरह उनका परसेंटेज जो 80 थे वो 70 पे आ जाते हैं, 70 वाले 60 पे चले जाते हैं। इसका रीजन बच्चों यही होता है कि हम लोग करते क्या है कि हम लोग जब 10th का एग्जाम पास कर लेते हैं, उसके बाद एक्साइटमेंट में हम लोग करते क्या है कि अपने 11th को बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। 11th अगर बर्बाद हुआ तो 12th को संवारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो मैथमेटिक्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का बड़ा इस्तेमाल पड़ेगा 12th में, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, ठीक है, सीमा और अवकलज का। तो जितना भी है बढ़िया से पढ़िएगा, बिल्कुल कोई मजाक नहीं, कोई नौटंकी नहीं, बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से समझिए, और नोट्स बिल्कुल बनाइएगा, ठीक है बच्चों, ताकि उसका टाइम से आप रिविजन कर सकें, ठीक। तो बस बात बोलता रहूँगा, बात खत्म होने वाली है नहीं, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। तो बस रखते हैं इतना ही, बाकी आप लोग इस सबको नोट कर लीजिए, और वैसे जरूर से जब से मैं आपका सिलेबस स्टार्ट करूंगा तो आप प्लीज़ मुझको कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इसमें से कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि ठीक है, जो भी हो, जैसे कि आप अब तुम मान लो बोल दिए कि सर मुझको पहले आप वो पढ़ाइए, रिलेशन फंक्शन पढ़ाइए, तो थोड़ा बड़ा तुमको सेट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, ठीक है। तो ऐसे भी चैप्टर्स हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप उसको जो भी चैप्टर बोलेंगे मैं आपको वो चैप्टर पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। और अगर आप नहीं बताते हैं कुछ तो फिर मैं आपका स्टार्ट करूंगा पहला चैप्टर सेट थ्योरी से, ठीक है स्टूडेंट। तो कल से बिल्कुल तैयार रहिए सेट थ्योरी के लिए, और मेहनत खूब ज़्यादा बढ़िया तरीके से करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ बच्चों इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अधिक से अधिक बच्चों को।